उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा नदी डॉल्फिन, जिसे उसके साइंटिफिक नेम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका के नाम से जाना जाता है, को राज्य जलीय पशु घोषित किया। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियों में निवास करती है, जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ शामिल हैं। गंगा डॉल्फिन की अगर बात करें तो इसके लिए बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य का निर्माण किया गया है। यह एक टूथड व्हेल अर्थात दांत वाली व्हेल की प्रजाति है। यह भारत के साथ ही साथ नेपाल और बांग्लादेश में भी पाई जाती है। 2009 में भारत सरकार ने इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित किया। यहां से आपको ये ईयर 2009 जरूर याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी डॉल्फिन को भारत सरकार ने किस वर्ष नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में घोषित किया, तो ये 2009 आपको याद रखना है। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010 में शुरुआत की गई थी और इसे गुवाहाटी शहर का ऑफिशियल एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया गया है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया। 5 अक्टूबर आपको याद रखना है, इस दिन को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत 2020 में हुई थी। गंगा नदी डॉल्फिन को सुसु या सीसु के नाम से भी जाना जाता है और बंगाल में इसे सुसुक के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं गंगा की सहायक नदियां जहां जहां गंगा नदी डॉल्फिन पाई जाती है। इसमें से यमुना नदी है, इसके साथ ही साथ घाघरा नदी है, गंडक नदी है, सोन नदी है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है और उसकी सहायक नदियां हैं, मेघना नदी है, पद्मा नदी है, जमुना नदी है। इन सभी नदियों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। यहाँ पर एक खास बात और ध्यान रखिएगा कि सिंध नदी यानी जिसे इंडस नदी कहते हैं, उसमें भी एक डॉल्फिन पाई जाती है। उस डॉल्फिन को इंडस रिवर डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। यह डॉल्फिन केवल पाकिस्तान और भारत में पाई जाती है। भारत में भी केवल ब्यास नदी है जहां पर इंडस रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। इंडस रिवर डॉल्फिन और गंगा रिवर डॉल्फिन के बीच मूलभूत अंतर यह है कि इंडस रिवर डॉल्फिन गंगा रिवर डॉल्फिन की अपेक्षा काफी छोटी होती है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में, इन्हें याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि गंगा रिवर डॉल्फिन को IUCN के एंडेंजर्ड कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। चेन्नई में स्थित GI रजिस्ट्री द्वारा गोवा काजू को भौगोलिक संकेतक अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। वैश्विक लेवल पर अगर काजू उत्पादन की बात करें तो इसमें अफ्रीकी देश कोट डिआवर नंबर 1 पर है। कोट डिआवर को आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं वैश्विक काजू उत्पादन में भारत की रैंकिंग दूसरी है। तीसरे नंबर पर वियतनाम आता है। काजू का मूल स्थान दक्षिण अफ्रीकी देश ब्राजील और वेनेजुला को माना जाता है। यहीं से पुर्तगालियों ने 1560 और 1565 के बीच में इसे गोवा को निर्यात करना शुरू किया। गोवा से ही काजू दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ ही साथ अफ्रीका में भी फैला। भारतीय काजू के मूल स्थान गोवा की अगर बात करें तो इसके उत्तर में महाराष्ट्र, पूरब तथा दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। 1961 से पहले इस राज्य पर पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा, दमन और दीव को आजाद करवाया तथा 30 मई 1987 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया। यह एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है तथा यहाँ के अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो इसके असेंबली में 40 सीट है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो इसमें 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। और यह बात ध्यान रखिएगा कि गोवा का कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है, यह बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी पणजी है, इसे पंजिम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग थीम के साथ 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 मनाया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कनाडा सरकार ने यूनाइटेड नेशंस के 55वें आम सभा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया और प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अगर बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस की तो यह भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। जाते जाते एक MCQ देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में जारी हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी या फिर शिव नाडर। इस MCQ का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, MCQs और स्टैटिक जीके फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।